दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। कोई अगर बीमार हो तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी खोज खबर लें। और अगर वो हमारा कोलीग है, साथ ही काम करने वाला है या फिर कोई फ्रेंड है, तो अक्सर हम बात इंग्लिश में ही करते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में हम यही सीखेंगे कि किसी बीमार कोलीग या फ्रेंड की हेल्थ के बारे में जानकारी कैसे लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवली बैनर्जी हिनखोज के इस लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ हम सीखते हैं आसान इंग्लिश में रियल लाइफ सिचुएशन में बात करना। तो चलिए दोस्तों, आज का लेसन शुरू करते हैं। हेलो रोहन, हाउ आर यू? हेलो रोहन, कैसे हो? हेलो रवि, आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। रवि, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। वाई? व्हाट हैपेंड? क्यों? क्या बात हो गई? एक्चुअली आई हैव फीवर सिंस लास्ट नाइट। मुझे कल रात से ही बुखार है। अब यहाँ पे आप जो भी तकलीफ है उसको फीवर की जगह पे आप बोल सकते हैं। जैसे आप टूथ एक बोल सकते हैं, स्टमक एक बोल सकते हैं। जो भी तकलीफ है वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं। ओह, हैव यू कंसल्टेड अ डॉक्टर? क्या तुमने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है? अब यहाँ पे अगर इन्होंने किसी डॉक्टर को अभी तक नहीं दिखाया है तो वो कुछ ऐसे कह सकते हैं। नो, नॉट येट, आई हैव टेकन सम मेडिसिन्स। नहीं, अभी तक तो नहीं दिखाया है, लेकिन मैंने कुछ दवाइयाँ ज़रूर ली है। अब अगर उन्होंने बिना डॉक्टर को दिखाए अपने आप दवाइयाँ ली है तो आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि ये करना सही नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वो आप ऐसे कह सकते हैं, यू नो, आई डोंट थिंक दिस इज राइट। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड शुड नॉट डू सेल्फ मेडिकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं। आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही दवाइयाँ लेनी चाहिए, अपने आप से नहीं। लेकिन अगर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया है तो उनका जवाब कुछ अलग होगा। तो देखते हैं फिर बातचीत कैसी हो सकती है। यस, आई हैव कंसल्टेड द डॉक्टर। हाँ, मैंने डॉक्टर से कंसल्टेशन की है। व्हाट डिड द डॉक्टर से? डॉक्टर ने क्या कहा? He has prescribed few tests. उन्होंने कुछ टेस्ट करवाने के लिए दिए हैं। Well, get them done as soon as possible. जितनी जल्दी हो सके सारे टेस्ट करवा लो। I have given the sample. Will get the reports soon. मैंने सैंपल तो दे दिया है, रिपोर्ट्स भी जल्दी ही आ जाएंगे। गुड, एक्चुअली वायरल फीवर एंड डेंगू आर प्रिवेलेंट नाउअडेज, सो बेटर बी केयरफुल। क्या है कि आजकल चारों ओर वायरल और डेंगू फैला हुआ है, तो अच्छा है कि पहले ही सावधानी बरती जाए। एंड डोंट हेजिटेट टू लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। आपको कोई भी मदद की ज़रूरत हो, मुझे बताने में हिचकिचाना नहीं। श्योर, थैंक्स, ज़रूर, तुम्हारा धन्यवाद। वेल, नाउ यू टेक सम रेस्ट। ठीक है, अभी आप थोड़ा आराम कर लो। या आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी टायर्ड। हाँ, मैं भी बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ। वेल देन, गेट वेल सून, टेक केयर, बाय बाय। यानी ठीक है, अपना ध्यान रखना और जल्दी से अच्छे हो जाना। तो दोस्तों, ये था कि कैसे आप अपने फ्रेंड या अपने कोलीग से बात कर सकते हैं, उनकी तबीयत पूछ सकते हैं। एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ये तो आपने फ़ोन किया तो पता चला कि वो इंसान बीमार है। अगर आपको पहले से पता है कि कोई बीमार है और फिर आप उनसे बात कर रहे हैं, हाल चाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं,
हाउ आर यू डूइंग नाउ? अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और इसी को दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अभी आपकी तबीयत कैसी है? और उसके जवाब में जब वो कोई बात आंसर दे, जैसे आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, या फिर वो ये भी कह सकते हैं एज आई वॉज बिफोर नॉट मच चेंज, पहले जैसा ही हूँ, ज़्यादा सुधार नहीं है। तो वहाँ से फिर आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कन्वर्सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा ऐसे सिचुएशन को फेस करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंद खोज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।